तवील इंतजार खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला आज सजेगा। 29 साल बाद आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में होगा। इफ्तिताही मैच दोपहर 2 बजे कराची स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएंगी। सदर मुमलिकत मैच के मेहमान खसूसी होंगे। पाक फजाइया के तैयारे शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा करेंगे। कीवी टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर लोकी फर्गुसन अनफिट हो गए, मेगा इवेंट से बाहर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। इंग्लैंड की टीम भी लाहौर पहुंच गई। 22 फरवरी को पहला मैच रवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम की कदाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम का नई जर्सी के साथ फोटोशूट। कौमी टीम का ग्रैंड डिनर, गपशप लगाई, बच्चों को ऑटोग्राफ दिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरुमीद। कहा ओपनिंग के लिए बाबर आजम सबसे मजबूत खिलाड़ी। बाबर हमारे बेस्ट प्लेयर हैं। शायकीन किस गेट से दाखिल होंगे, क्या करना होगा? इंतजामिया की तरफ से कराची स्टेडियम में दाखिले के लिए जरूरी हिदायत जारी। पुलिस के मुताबिक शायकीन सिर्फ मरकजी गेट और गेट नंबर 4, 5, 6, 12, 13 और 14 इस्तेमाल करेंगे। तमाशाइयों को दाखिली दरवाजों पर सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना होगा। परेशानी से बचने के लिए मैच शुरू होने से कबल स्टेडियम पहुंचा जाए। असल शनाख्ती कार्ड, मैच टिकट की असल हार्ड कॉपी साथ होना लाजमी। तमाम गेट मैचेस शुरू होने से 3 घंटे कबल खोल दिए जाएंगे। शायकीन के लिए चाइना ग्राउंड, नेशनल कोचिंग सेंटर और एक्सपो सेंटर में पार्किंग का इंतजाम। स्टेडियम के अतराफ तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़ी टीमों को बड़ा झटका। अहम तरीन खिलाड़ी इवेंट से बाहर। सबसे बड़ा अपसेट भारतीय टीम के साथ हुआ। बुमराह अनफिट होकर इवेंट से बाहर हो गए। कप्तान समेत 5 ऑस्ट्रेलियाई टॉप खिलाड़ी भी इवेंट का हिस्सा नहीं। न्यूजीलैंड के 2, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका का एक खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। शायकीन क्रिकेट लंबे अरसे बाद आईसीसी इवेंट होने पर बेहद खुश। भले हार जाए, हमें इस बात से कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम फाइट करके खेलें। सारी टीमें पाकिस्तान आके खेलती तो और अच्छी बात होती। हमारी तो एक ही फेवरेट टीम है, पाकिस्तान। जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे डबल मेहनत करनी चाहिए इनको। फेवरेट तो हमारे पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान टीम के लिए यही कहना चाहता हूँ कि वो अच्छी मेहनत करें। जो अभी इनकी ट्राई सीरीज थी वो थोड़ी सी बस डिसअपॉइंटेड थी, बाकी इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है इनसे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आई हैं। भारतीय टीम को भी आना चाहिए था। पाकिस्तानी टीम दुबई जाकर भारत को हराए। टीम में 1-2 खिलाड़ियों की शमूलियत पर एतराज। उन खिलाड़ियों के नाम नहीं लूंगा। हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है। इंडिया की जानिब से भी इशू क्रिएट करने का सिलसिला जारी रहा। आए दिन कोई ना कोई इशूज हैं, आप क्या बताएंगे? कल आपने इफ्तिताही मैच की पहले बात की है। ऑन पेपर देखा जाए और परफॉर्मेंस देखी जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जब से यहाँ पर आई है वो 3 मैचेस जीत चुकी है, 2 पाकिस्तान से, 1 साउथ अफ्रीका से, और फिर वार्म अप मैच भी जीत चुकी है। लेकिन पाकिस्तानी टीम कुछ भी कर सकती है। होम कंडीशंस और होम पिचेस का और होम क्राउड का यकीनन एडवांटेज होना चाहिए। बाबर आजम के बल्ले में तो गेंद आ रहा है लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। अब आपको क्या करना है? अगर आपने बाबर आजम को ओपन करानी है तो उनका रोल डिफाइन करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर, देखें, जो सबसे मुश्किल क्रिकेट है वो शॉर्ट फॉर्मेट है T20। अगर उसमें वो ओपन जाके पूरे ओवर खेलने की कोशिश कर रहा है, इसमें तो 50 ओवर है। और आमिर भाई ने बोला ना, अगर बाबर को यूटिलाइज करना है, उसका प्रेशर कम करना है, तो उसको ये प्लान देना पड़ेगा। एक्सप्रेस न्यूज की चैंपियंस ट्रॉफी पर खसूसी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट माहिरीन का पैनल। आमिर सुहेल, खुरम मंजूर हैं प्रोग्राम जोश जगा दे में। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्रिकेट माहिरीन अपने तज्जियों से नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह करेंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी ने जो इस वक्त जो मुल्की जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, उस हवाले से 55% पाकिस्तानियों ने उस पर एतमाद का इज़हार किया है। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान इंतहाई बरदराना ताल्लुकात हैं और हर फोरम पर तुर्की और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ मुशावरत करके साथ दिया है। खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे के साथ जुड़ी है। आगे बढ़ने के लिए मुल्क में साजगार हालात जरूरी हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। तुर्क सदर के दौरे पाकिस्तान पर गुफ्तगू करते हुए कहा, तुर्की के साथ तिजारत को बढ़ाकर $5 अरब तक लेकर जाएंगे। कई MOUs पर दस्तखत हुए। सऊदीया के मौखर अदायगी पर $10 करोड़ की माहाना पेट्रोलियम मसनूआत फराहमी जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने काबीना को सऊदी वलीअहद के ख़त से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म से अमरीकी नाइज़मुल अमूर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर बातचीत। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। ये इस इंतजार में बैठे थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करे, क्योंकि डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा गए थे मुल्क को। कहते थे मुल्क श्रीलंका बनने वाला है। कहाँ है वो डिफॉल्ट करने वाला पाकिस्तान? कहाँ है वो 38% महंगाई? रिश्वत के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था, और रिश्वत जो है वो गोगी और पिंकी को जाती थी सारी की सारी। मुझे बचा लो, अडियाला जेल से खत पे खत आ रहे, मिन्नतें की जा रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बानी PTI को निशाने पर ले लिया। कहा, बानी PTI ने अपने बच्चों को लंदन में रखा हुआ है, कौम के बच्चों को हंगामा राई पर लगा रखा है, तशद्दुद और मारपीट पर उकसाया हुआ था। PTI ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। पहले पंजाब में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था, रिश्वत की रकम फरागोगी और पिंकी को जाती थी। नारोवाल में जलसे से खिताब में कहा, नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकाला, आने वाला कल आज से बेहतर होगा। नारोवाल में कई मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद। अदलिया की आज़ादी के लिए, अवाम की बुनियादी हकूक़ के लिए, हर जमहूरियत के लिए हर तक तहरीक इस हाईकोर्ट बार से शुरू हुई है। जिस तरीके से 26वीं तरमीम पार्लियामान में पेश हुई, जिस तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई, जिस तरीके से 26वीं तरमीम में फैक्ट्स रखे गए, ये अदलिया पे नहीं, ये जमहूरियत के राह में भी बहुत बड़ी रुकावट है। अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है, इब्तिदा 26वीं तरमीम वापस लेने से होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का लाहौर हाईकोर्ट बार कन्वेंशन से खिताब। कहा, अदालत को चाहिए था मखसूस नशिस्तों के फैसले तक बिल पास न होने देती, अब ऐसी कानून साजी का रास्ता रोकना होगा। सेनेटर हामिद खान ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा, शहबाज शरीफ ऐसे मैंडेट पर बैठे हैं जो उनका नहीं, ये शर्मनाक बात है। IMF का वफ्द आया और सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया। CPEC खित्ते में तिजारत के फ़रोग के लिए अहम मनसूबा है। CPEC खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। बहुत अरसे पहले गवादर की अहमियत को उजागर किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वस्त एशियाई मुल्क से बलूचिस्तान तक पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही, जिसके लिए रकम UAE फराहम करेगा। जिला कुरम की सूरत-ए-हाल पर आला सतह का इजलास। गुज़श्ता रोज़ लोअर कुरम में फायरिंग वाक़े में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। KP हुकूमत के मुताबिक लोअर कुरम के 4 गाँव औचत, मंदूरी, दादकमर और बगन को खाली कराने का फैसला। रियासत के खिलाफ वाक़यात में मुलविस अफराद को शेड्यूल 4 पे भी डालने का फैसला। कुरम बद अमनी में मुलविस अफराद और मास्टरमाइंड्स के सरों की कीमत भी मुकर्रर करने का फैसला। अमन मुआहिदे के तहत कायम अमन कमेटियों को अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करना होगी। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग सियासतदान रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर इंतकाल कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 30 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरोगा में ऑपरेशन किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन।
मुस्तफ़ा कत्ल केस का मरकज़ी मुलजिम अरम खान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मुलजिम ATC कराची में पेश। कमरे अदालत में मुलजिम अरम खान बेहोश होकर गिर पड़ा। सिंध हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दिया था। अदालत आलिया में दौरान समाअत हैरान कुन इंकशाफ। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए। रिमांड ऑर्डर पर हाथ से वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, हल्फ उठाकर कहता हूं मुलजिम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था। अदालत ने रिमार्क्स दिया, आप वो बात न करें जो दरख्वास्त में नहीं लिखी। हाई कोर्ट में साफियों के पूछने पर मुलजिम अरम खान और वालिद का मुस्तफ़ा के कत्ल से लाइल्मी का इज़हार। पुलिस और निज़ाम को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नए इंकशाफात। शरीक मुलजिम शराज का मुलजिम अरमगान के साथ मिलकर कत्ल करने का एतराफ़। दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया अरमगान को बंगले में कमरे के अंदर मुस्तफ़ा से मारपीट की गई। मुस्तफ़ा का खून निकला जिसे अरमगान ने अपने मुलाजिमीन से साफ कराया। मुस्तफ़ा की लाश उसी ही की गाड़ी की डिग्गी में डालकर जला दी। अरमगान रोज़ाना फायरिंग, लड़ाई झगड़े और मारपीट करता था, नशे का आदी था। अरमगान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIRs दर्ज हैं। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। कब्र कुशाई 21 फरवरी को सुबह 9 बजे होगी। वक्त ने साबित किया मुखालफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच और बदतमीजी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क कहीं आगे होता। अवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, मुआशी टर्न आ रहा और नज़र भी आ रहा है। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। मजीद कमी से अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे। मरीम नवाज बोली, नवाज शहबाज की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, गुज़िश्ता रोज़ हादसे के जिम्मेदार वाटर टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जलाओ घिराव करने वाले 15 अफराद को पकड़ा गया। हादसात पर हम सबको सियासी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तमाम जमातों के इजलास में मुख्तलिफ मसाइल और ट्रैफिक हादसात पर गुफ्तगू हुई। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, हादसात सियासी या इंतजामी मसला नहीं, इंसानी मसला है। कराची के 100 से ज़ायद शहरी ट्रैफिक हादसात में जाबहक हुए। हादसात के जिम्मेदार ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया जाए। मरने वालों के वरसा को इंसाफ दिया जाए। तशद्दुद और जलाओ घेराव के वाक़यात मुनासिब नहीं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है, बानी पीटीआई की सेहत खराबी के बातों में कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई से फैमिली से मुलाकात हुई, वो सेहतमंद हैं, उन्हें सहूलियात भी मिल रही हैं। बानी पीटीआई ने बताया, बुशा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है, उनकी बुशा बीबी से मुलाकात नहीं कराई गई। पीटीआई के वकला को पहले रोका गया, फिर बानी से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी पीटीआई किसी दबाव में नहीं आएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दुनिया से गजा के अवाम की फौरी इमदाद का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कसीरुल जहती अमल और ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी के इजलास से खिताब में कहा, दहशत गर्दी पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान को सरहद पार से दहशत गर्दी का सामना है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। न्यूयॉर्क में इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा में मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। कॉम्बैक्स एशियन ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप का 7वां रोज पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर सोने के 10 तमगे जीत लिए। मिस्र के 3 गोल्ड मेडल। जोर आजमाई और दाव पे जलानी पार्क में कबड्डी मुकाबले। पाकिस्तान की टॉप 4 टीमों की शिरकत। जीतने वाली टीम पर लाखों के इनामात की बरसात होगी। शेर पंजाब दंगल भी 19 फरवरी को होगा। और मुमताज़ अदाकार आगा तालिश को परिस्तारों से जुदा हुए 27 साल बीत गए। आगा तालिश ने 500 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। हर रूप में खुद को अमर किया।